हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रेम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू प्रीमियर इंग्लिश। आज हम मॉडल्स की बात करेंगे, उसमें मस्ट की चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, मॉडल्स को आप हमारे नज़रिए से देखिए। मॉडल्स आर ऑफ टू टाइप्स। जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स को मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। मॉडल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फ्लेक्सिबल। उनको हम तमाम तरीके से डिफरेंट वेज में हम उनको यूज़ करते हैं। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एक्चुअली। दे कैन बी यूज्ड इन वेराइटी ऑफ वेज। मॉडल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कुछ मॉडल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग मॉडल्स होते हैं, दे आर बाय नेचर स्ट्रॉन्ग, जैसे विल, शैल, कैन और मस्ट। आज का जो मॉडल है हमारा, जिसको हम लेने जा रहे हैं, कंसीडर करने जा रहे हैं, वो मस्ट है। मस्ट इज ए स्ट्रॉन्ग मॉडल। ऑन द अदर हैंड कुछ मॉडल्स होते हैं जैसे वुड, शुड, कुड, मे, माइट, दे आर वीक। इसका व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट? स्ट्रॉन्ग मॉडल्स आर यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। जहां हमको फोर्स चाहिए होता है, जहां हमें स्ट्रेस करना है, सेंटेंस में जहां जोर डालना है, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। जैसे कि नेसेसिटी, कंपल्शन, जहां पे ऑर्डर जैसी चीज चाहिए, उस तरह की चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, उस तरह के कंसेप्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग मॉडल्स यूज करते हैं। और जहां पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, ये वीक कंसेप्ट्स हैं। इनको हम वीक मॉडल से एक्सप्रेस करते हैं। मस्ट इज अ स्ट्रॉन्ग मॉडल। देखिए, मस्ट का इक्विवेलेंट है हैव टू। मस्ट के जगह पे हम हैव टू भी यूज कर सकते हैं। देखिए, मस्ट के डिफरेंट यूजेस हम लोग लेंगे वन बाय वन। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ? जो चीज जरूरी है आपके लिए, नेसेसिटी, कंपल्शन, जहां पे आवश्यक, जो चीज आवश्यक है, जिसको कि यू कैन नॉट अवॉइड, तो उस ऐसी जगहों पे हम मस्ट यूज करते हैं। मस्ट में फोर्स है। मस्ट इज अ स्ट्रॉन्ग मॉडल। यू मस्ट कॉल द डॉक्टर टुडे। कहते हैं भाई, आज यू आर नॉट वेल, यू मस्ट कॉल द डॉक्टर। आज डॉक्टर को बुलाना ही होगा, मतलब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। शी मस्ट टेक रेस्ट, शी इज नॉट वेल, तो ये उसके लिए जरूरी है, ये कंपल्शन है, ये उसके लिए आवश्यक है कि शी मस्ट टेक रेस्ट, उसको आराम करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग को ये होता है कि मस्ट और शुड में दे आर कंफ्यूज्ड। उनको ये लगता है कि दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। देखिए, शुड इज अ वीक मॉडल। शुड में अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो शुड में चाहिए का अर्थ है, ऐसा करना चाहिए। शुड इज अ वीक मॉडल। शुड एक्सप्रेसेस मॉरल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन ये भी शो करता है, बट इट शोज स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। जरूरी है, लीगल ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग। कंपल्शन, शुड में हल्कापन है, शुड में फोर्स नहीं है। तो शुड किस लिए आता है? ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य। जैसे कहा जाए, वी शुड हेल्प द पुअर, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो उसमें मतलब ऐसा करना चाहिए, तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम ऐसा करो। हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम गरीबों की मदद करें। नहीं करें, ये उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है उसमें कि आप नहीं करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा, आपको मतलब बाइंडिंग है आपके लिए, या आपके ऊपर केस चला दिया जाएगा। ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है। सो देयर इज नो बाइंडिंग, देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो कंपल्शन। शुड में आप ऐसे समझिए कि शुड में ये मैसेज है कि आपको करना चाहिए, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। मतलब शुड में देयर इज एन ऑप्शन, यू हैव गॉट अ चॉइस। मस्ट क्या शो करता है कि मस्ट में आपके पास चॉइस ही नहीं है, करना ही करना है। इसीलिए हैव टू, इसका इक्विवेलेंट क्या है? हैव टू। आप इसको हैव टू से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हैव टू, करना ही होगा। यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू कैन नॉट अवॉइड। ऐसी कोई चीज जिसको आप अवॉइड ना कर सके, तब आप मस्ट लगाते हैं। ये डिफरेंस है, करना ही पड़ेगा। यू मस्ट कॉल द डॉक्टर टुडे, यू हैव टू कॉल द डॉक्टर टुडे। टू गेट अ चीप टिकट यू मस्ट बुक इन एडवांस। अगर आपको सस्ते टिकट चाहिए, यू मस्ट बुक इन एडवांस। यू हैव टू बुक इन एडवांस। मस्ट की जगह पे आप जहां जहां मस्ट लिखा है, मस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं आप हैव टू से। यू हैव टू कॉल द डॉक्टर, यू हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो हैव टू उसका सब्स्टिट्यूट। तो ये डिफरेंस है मस्ट और शुड में। शुड इज अ वीक मॉडल, मस्ट ऑन द अदर हैंड इज अ स्ट्रॉन्ग मॉडल। तो ये कंपल्शन, नेसेसिटी, आवश्यकता, ऑब्लिगेशन कैसा? स्ट्रॉन्ग। और शुड क्या करता है? मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य में फोर्स नहीं है, करना चाहिए, आइडियली आपसे उम्मीद की जाती है।
मगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यू हैव गॉट अ चॉइस। डिटर्मिनेशन, दूसरा यूज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है संकल्प, स्ट्रांग विल, दृढ़ निश्चय। आपने कुछ किया अपने पार्ट पे कि मुझे ऐसा करना ही होगा, तो अगेन उसके ये स्ट्रांग कंसेप्ट है, तो इसीलिए मस्ट का यूज करते हैं ऐसे केसेस में। आई मस्ट सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड, कह रहा है कि बच्चा डूब रहा है, देखा पर्सन ने कहा कि भाई मुझे बच्चे को बचाना होगा। आई मस्ट सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। आई मस्ट पास द एग्जाम दिस ईयर। स्पीकर क्या बोल रहा है कि भाई वो स्पीकर ये डिटरमिन कर चुका है, ये संकल्प ले लिया कि भाई इस साल तो मुझे एग्जाम, ये वाला एग्जाम पास करना ही करना है, करना ही होगा, ये तय कर लिया मैंने। आई एम डिटरमिन्ड, मैं तय कर चुका हूं, तो मैं बोलूंगा आई मस्ट पास द एग्जाम दिस ईयर। अगेन डिटर्मिनेशन में क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, तो मस्ट इज आइडियल फॉर दैट, मस्ट उसके लिए आइडियल है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, देखिए मस्ट स्ट्रॉन्ग मॉडल है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, लॉजिकल सर्टेनिटी। कई बार ऐसा होता है कि हम एकदम वी आर ऑलमोस्ट श्योर पॉसिबिलिटी है, मगर कैसी पॉसिबिलिटी है? वो मे माइट वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। मे में क्या है? प्रोबेबिलिटी है। इसमें पॉसिबिलिटी कैसी? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जिसको आप कर सकते हैं लॉजिकल सर्टेनिटी, लॉजिकल कंक्लूजन। ऑलमोस्ट कोई चीज तय है, लग रहा है कि वो होगा ही होगा। जैसे अब देखिए कॉन्टेक्चुअल एग्जांपल हमने दिया हुआ है, इसको देखिए। It is 11:30 a.m. It is 11:30 a.m. He must be in his office. किसी का रूटीन हमको मालूम है कि वो 10 बजे ऑफिस चला जाता है। I know his routine, his daily routine. वो 10 बजे ऑफिस चला जाता है, तो 11:30 बजे हुए हैं, सुबह के 11:30 बज रहे हैं, तो ज्यादा चांसेस क्या हैं कि इस समय वो ऑफिस में होगा। इट इज लॉजिकल सर्टेनिटी, लॉजिकल कंक्लूजन, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे में हम मस्ट लगाएंगे। आई एम ऑलमोस्ट श्योर, स्पीकर इज ऑलमोस्ट श्योर, तो he must be in his office, must. He has 3 cars. किसी के पास देख रहे हैं कि भाई उसके पास 3 गाड़ियां हैं, रोज गाड़ी बदलता है वो। He has 3 cars. तो लॉजिकली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि he must be very rich, must be. He may be नहीं, may is a weak model, may doubt शो करता है, must shows strong possibility, तो must में ये सेंस भी है। अच्छा, एक बात और जान लेना है, मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता है। जैसे मे का पास्ट माइट होता है, अदर मॉडल्स हैव गॉट सम पास्ट फॉर्म्स आल्सो। एक पास्ट फॉर्म्स उनके होते हैं, जैसे मे का पास्ट है माइट, विल का पास्ट वुड है, शैल का शुड है, कैन का कुड है, मगर मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता। मस्ट इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट और नियर फ्यूचर। तो मस्ट में, तो पास्ट में इसका हैव टू का पास्ट जो होता है हैड टू, तो हैड टू से काम चलाते हैं। उसकी जगह पे अगर हमको मस्ट जैसी चीज पास्ट में चाहिए तो हम हैड टू यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि आई मिस्ड माई बस, यस्टरडे आई मिस्ड माई बस, सो आई हैड टू गो बाई टैक्सी। मेरी बस छूट गई तो मुझे टैक्सी से जाना पड़ा, सो आई हैड टू गो बाई टैक्सी। ठीक है। आई वॉन्टेड टू सी द मैनेजर, he was not present in his office, so I had to wait. मुझे इंतजार करना पड़ा। I had to wait, I had to wait. ये तो पास्ट में हम उसके जगह पे we had to get up early yesterday. हमें सुबह जल्दी जगना पड़ा क्योंकि हमें फ्लाइट पकड़नी थी, जो भी रीजन था, so we had to get up early. तो पास्ट में इसका had to, have to के जगह पे मतलब इसका पास्ट फॉर्म है हैड टू, ये यूज करते हैं पास्ट में। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमें इसका इसमें अभी हमने क्या देखा है कि मस्ट को हमने यूज किया है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस मस्ट, मतलब मॉडल की जगह मस्ट है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया हमने। कई बार ये आईएनजी के साथ यूज होता है और थर्ड फॉर्म के साथ भी यूज होता है, तो वहां ये क्या सेंस देता है, वहां पर ये डिफरेंट सेंस देगा। वहां ये पॉसिबिलिटी की बात करता है, आईएनजी वाले सेंटेंस में ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी की बात करता है, और थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस में ये पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करता है। हम एक एग्जांपल से एक एग्जांपल लेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए, हाँ देखिए इसको, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। जब हम मस्ट को आईएनजी, वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ यूज करते हैं, पहला स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
मस्ट इज ऑल्सो यूज्ड विद आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ भी यूज हो सकता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ भी यूज होता है। तो इन तीनों मीनिंग, तीनों स्ट्रक्चर्स में मस्ट का काम अलग अलग होता है। अब यहाँ देखा जाए मीनिंग अलग अलग होती है। इस वाले स्ट्रक्चर में आईएनजी के साथ जब यूज करते हैं तो ये प्रेजेंट आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, आईएनजी इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो ऐसे समझिए कि वो प्रेजेंट की बात करेगा। इन दोनों स्ट्रक्चर में मस्ट जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करता है, आईएनजी वाले स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी की बात करेगा, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, और थर्ड फॉर्म वाले स्ट्रक्चर में वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ जब ये यूज होगा तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट की बात करेगा, ठीक है, इन द पास्ट। लॉजिकल कंक्लूजन देखा जाए, ये देखिए, डोंट कॉल हिम राइट नाउ, ही मस्ट बी स्लीपिंग। कह रहा है कि भाई रात के 12:30 बजे हैं, मान लीजिए आपके साथ दोस्त आपका बैठा हुआ है, वो किसी को कॉल करने जा रहा है, आप लोगों का कोई कॉमन फ्रेंड है, आप कहेंगे अरे भाई इस समय वो 12:30 बज गया, वो 10 बजे सो जाता है, सो डोंट कॉल हिम राइट नाउ, ही मस्ट बी स्लीपिंग। मस्ट बी स्लीपिंग मतलब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट ही इज स्लीपिंग। इस बात की प्रबल संभावना है कि वह सो रहा होगा, इस समय वह अवश्य ही सो रहा होगा। हम एकदम श्योर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम एकदम देख रहे हैं कि वह सो रहा है, अगर मान लीजिए कोई सो रहा है, हमें मालूम है कि वो सो रहा है, तब तो हम कोई मॉडल यूज नहीं करेंगे, तब तो हम ही स्लीपिंग बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही स्लीपिंग। अगर मुझे मालूम है कि वो सो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है वो सो रहा है, मान लीजिए घर में हमको पूछ रहा है कि भाई वेयर इज योर ब्रदर, तो ही इज स्लीपिंग, आई नो दैट ही इज स्लीपिंग, तब तो हम कंटिन्यूअस टेंस से काम चलाएंगे। लेकिन हमें मालूम नहीं, वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हाँ ज्यादा संभावना है कि वो सो रहा होगा, इस समय उसका सोने का टाइम है, तो हम क्या करेंगे, ही मस्ट बी स्लीपिंग। मस्ट बी स्ट्रक्चर का पार्ट क्या है, बी, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ही मस्ट बी स्लीपिंग। प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी मतलब वर्तमान में ज्यादा संभावना शो करेगी। और देखा जाए, माई फादर मस्ट बी वेटिंग, कह रहा है कि भाई मेरे पिताजी बुलाए थे, अरे ओ माय गॉड आई एम क्वाइट लेट, माय फादर मस्ट बी वेटिंग, वो तो आ गए होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलूंगा, आई मस्ट रश, मुझे अब जाना होगा, मुझे तुरंत जाना होगा, तो मस्ट बी वेटिंग। स्पीकर इज वेरी श्योर, स्पीकर क्या है, ज्यादा श्योर है, उसकी प्रबल संभावना बता रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि उसके पिताजी वेट कर रहे होंगे। ओके, अब देखिए, अगर ये थर्ड फॉर्म वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ यूज होता है, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। देखिए, द ग्रास इज वेट, क्या शो करता है ये, लॉजिकल कंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। ये प्रेजेंट की बात कर रहा था, ये पास्ट की बात करेगा। जैसे हम सुबह उठे और हम देख रहे हैं कि भाई घास गीली है, चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है, घास भी गीली है, द ग्रास इज वेट, तो हम अनुमान लगाते हैं, ज्यादा संभावना है घास कैसे गीली होगी, पानी कैसे लगा हुआ है, इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट। कहते हैं भाई कल रात बारिश हुआ होगा, हमने देखा नहीं, हम तो सो रहे थे, लेकिन पॉसिबिलिटी है, वो भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये बात हुई है। पास्ट में अगर पॉसिबिलिटी की बात करनी है तो हम मस्ट के साथ हैव और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट, कल रात निश्चित ही अवश्य ही बारिश हुई होगी, ऐसा। इट इज 3:45 PM, द फिल्म मस्ट हैव स्टार्टेड। कह रहा है कि भाई फिल्म का टाइम 3:30 होता है, मालूम है मुझे, मान लीजिए मुझे मालूम है कि फिल्म का शेड्यूल टाइम जो होता है स्टार्ट होने का वो 3:30 है, इस समय 3:45 PM हो रहा है, तो ज्यादा संभावना किस बात की है कि फिल्म शुरू हो गई होगी। कहते हैं भाई अरे 4 बजने जा रहा, भाई फिल्म तो शुरू हो गई होगी, मतलब कि स्पीकर इज ऑलमोस्ट श्योर कि ज्यादा संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन द पास्ट कि फिल्म शुरू हो गई, तो बोलेगा द फिल्म, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव, और स्टार्ट का थर्ड फॉर्म, स्टार्टेड, द फिल्म मस्ट हैव स्टार्टेड, ही मस्ट हैव कम, वो आ गया होगा, ज्यादा संभावना है कि वो आ गया होगा, अवश्य ही आ गया होगा, ही मस्ट हैव कम बाय नाउ, द ट्रेन मस्ट हैव लेफ्ट, ट्रेन का डिपार्चर टाइम जो शेड्यूल डिपार्चर है उससे आधा घंटा ऊपर हो गया। यूजुअली वो ट्रेन कभी लेट नहीं होती, आपको मालूम है कि द ट्रेन ऑलवेज लीव्स एट टाइम, बिल्कुल सही टाइम पे निकल जाती है, ऑन टाइम जाती है, एट द राइट टाइम। तो अब आप बोलेंगे कि द ट्रेन मस्ट हैव लेफ्ट, ट्रेन तो चली गई होगी, इट इज 15 मिनट्स अबव द शेड्यूल डिपार्चर टाइम, तो मस्ट हैव लेफ्ट। तो ये था मस्ट के
मस्ट के यूसेज, तो 3 स्ट्रक्चर देखा आपने, मस्ट सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वाले स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट की बात करता है, आईएनजी वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट की बात या फ्यूचर की बात करता है फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में। दूसरे और तीसरे स्ट्रक्चर में ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी की बात करता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में वो तमाम काम उसका है, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, डिटर्मिनेशन, इस तरह के, मगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ये केवल पॉसिबिलिटी, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, इट एक्सप्रेसेस स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, और इसका कोई यूज नहीं, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। आईएनजी वाले में स्ट्रांग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी और इसमें स्ट्रांग पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। So this is all about must. Okay, thank you for watching.